हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है जिन्हें हमें लिखना है। तो जैसा कि दिया गया है, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। विकल्प है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, 31 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी, 1 जून 1857 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 31 मई 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। विकल्प है रंगून में, कानपुर में, झांसी में या लखनऊ में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रंगून में। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दिया गया है 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों में किसका नाम हटा दिया गया। यानी कि प्रश्न दिया गया है कि 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया। अगला प्रश्न 2 नंबर है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से शुरू हुई। अगला है, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला है राजनैतिक कारण, अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैम्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार यानी वर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज्य पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। दूसरा है आर्थिक शोषण, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। तीसरा है धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। चौथा है सामाजिक कारण, अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देश से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। दूसरा प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण। पहला है
क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का न होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण न कर सका। दूसरा है, सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। तीसरा, यातायात के प्रमुख साधनों विशेषकर रेलों तथा डाकतार व्यवस्था पर अंग्रेजों को अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। चौथा, अंग्रेजों को अपने मातृ देश इंग्लैंड से नियंत्रण, धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अगला प्रश्न 4 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। दूसरा है मेरठ से 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खां नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुर से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।